वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 26 अगस्त 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आई क्यू की टीम ने मिलकर जो स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है, ये स्मार्ट कोर्स आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में बहुत काम आ सकता है। ये आपकी प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर कर लेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 31 अगस्त 2020 तक इसके ऊपर EMI की ऑफर भी अवेलेबल हैं। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। आज एक नई कंपनी के बारे में बात करेंगे। नई कंपनी, ये वैसे तो पुरानी कंपनी है, लेकिन हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए एक नया नाम हो। इसका नाम है एंट, राइट। GTB यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये इसका एक लोगो है, एंट फाइनेंशियल। ये चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल न्यूज़ भी है कि एंट नाम की ये जो कंपनी है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई, जिसको हम फिनटेक कहते हैं, तो ये एंट कंपनी अब स्टॉक मार्केट में पहली बार एक डेब्यू करने वाली है। एंट कंपनी चाइनीज़ फिनटेक कंपनी है और स्टॉक मार्केट जो हांगकांग और शंघाई है, यहाँ पर ये अपने शेयर्स बेचेगी। और इस IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है, इसमें $30 बिलियन, कितने $30 बिलियन मार्केट में से इतने पैसे ये मार्केट शेयर बेचने पर कलेक्ट करने वाली है। ये इनका एक टारगेट है और $30 बिलियन मार्केट में से कलेक्ट करना, दैट इटसेल्फ इज़ ए बिग थिंग। और ये एक हाउस होल्ड नेम है। चाइना में ये कंपनी बहुत ही फेमस है। 2004 में अली बाबा के जो जैक मा हैं, उन्होंने इस कंपनी को लॉन्च किया था। ये उनकी ही एक कंपनी है और चाइना में मोबाइल पेमेंट पावर हाउस अली पे को लेकर ये बहुत ही फेमस है। हर महीने, कैन यू बिलीव, 700 मिलियन जितने लोग, यानी कि चाइना के मैक्सिमम लोग जो हैं, इस पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करते हैं, इस एंट का इस्तेमाल करते हैं अपने बिल्स पे करने के लिए, अपना इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और 80 मिलियन जितने बिजनेसेस हैं जो ये एंट की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। एंट और टेंसेंट, ये दोनों मिलकर 200 ट्रिलियन RMB, यानी कि 22.5 ट्रिलियन पाउंड्स और $28.8 ट्रिलियन इतने ट्रांजैक्शंस करते हैं पर ईयर। ये ट्रांजैक्शंस अगर आप वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों को कंबाइन करें तो उससे भी ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, एज यू कैन सी। और एनालिस्ट का कहना है कि ये जो कंपनी है, इसकी नेट वर्थ है कुछ $300 बिलियन। $300 बिलियन, यानी कि अमेरिका की जो सिटी बैंक है, तो सिटी बैंक और अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ सिटी बैंक, और उसकी कुछ नेटवर्क हैं 100 बिलियन। तो ये एक अकेली एक ऐसी कंपनी है जिसकी नेटवर्क है 300 बिलियन। तो दुनिया की बड़ी बैंकों से भी आगे चली गई है ये कंपनी। और लास्ट ईयर 2019 में सऊदी अरेबिया की जो अरामको कंपनी है, उन्होंने अपना IPO जब इश्यू किया था, तब उन्होंने $29 बिलियन रेज किए। यहाँ पर टारगेट है 30 बिलियन। तो ये दुनिया का लार्जेस्ट IPO बन सकता है। आगे बढ़े उससे पहले डिफरेंस, अगर आज का लेक्चर, अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आती है तो लेक्चर को लाइक बटन भी ज़रूर दबाइएगा और लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। हमारी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन दिस इज़ द राइट टाइम। हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी IQ के बारे में ज़रूर बताइएगा। फिर बात करते हैं ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस के बारे में। इसमें एक जियोग्राफी के साथ जुड़ी हुई भी इंफॉर्मेशन है। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है, वहाँ पर एक हरिकेन आने वाला है, इसका नाम है लोरा। तो इस हरिकेन लोरा को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि USA ने अपना जो प्रोडक्शन है, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो ऑयल निकाला जाता है, तो वो सारे ऑफशोर आउटपुट जो है वो टाइम बिंग के लिए बंद कर दिए हैं। तो ये हरिकेन के बाद ही अब इसको बैक टू नॉर्मल किया जाएगा। तो पिछले 5 महीनों में सबसे ज़्यादा प्राइस हमें क्रूड ऑयल की देखने को मिली है। अब देखिए यहाँ पर ब्रेंट फ्यूचर्स जो हैं, जो एक ग्लोबल बेंचमार्क है क्रूड ऑयल का, तो इसकी
इसमें जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ये 45.86 की कीमत तक पहुंच गया। इसमें 1.6% का एक उछाल हमें देखने को मिला। और यूएसए वेस्ट या फिर यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड जो है इसकी प्राइस में 73 सेंट यानी कि 1.7% इसमें राइज देखने को मिला और इसकी कीमत हो गई है $43.35. That puts both benchmarks on track to settle at their highest since 5th March. फिर एक रिपोर्ट बाहर आया है, ये एनुअल रिपोर्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2019-20। इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है और एक स्पेशल वीडियो अंकित अग्रवाल साहब ने स्टडी IQ की चैनल के ऊपर अपलोड भी कर दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं डिटेल में अगर चीज़ों को जानना है तो। यहाँ पर हम बात करेंगे 2000 रुपये के नोट के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इस एनुअल रिपोर्ट में ये बताया है कि 2019-20 में एक भी 2000 रुपये की नई नोट RBI ने प्रिंट नहीं की है। RBI का कहना ये भी है कि ये जो बड़ी नोट है यानी कि 2000 रुपीज़ की नोट जो हैं इसका सर्कुलेशन कम हुआ है, मीन्स के लोग इसका इस्तेमाल जो है वो कम कर रहे हैं। इसके बदले में 500 रुपीज़ की और 200 रुपीज़ की जो नोट्स हैं उसका इस्तेमाल हमारे देश में ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा काउंटरफिट यानी कि जो नकली नोट्स हैं उसकी बात करें तो 2.96 लाख की नकली नोट्स जो हैं वो एक साल में डिटेक्ट हुई थी। और RBI ने यह भी बताया कि अब जो 100 रुपीज़ की नोट है उसको वॉर्निश यानी कि एक अच्छा मटेरियल यूज़ करके इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहे, तो इस प्रकार की नोट्स जो हैं वो ट्रायल बेसिस पर चलाई जा रही हैं। सेकंड सेट ऑफ फिस्कल स्टिमुलस मेजर्स, एक गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल, फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक टॉप ऑफिशियल, यूनियन एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी TV सोमनाथन, उन्होंने ये बताया है कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम में एक सेकंड फिस्कल स्टिमुलस पैकेज लॉन्च कर सकता है। यहाँ पर TV सोमनाथन साहब ने ये बताया है कि इसको तब लॉन्च किया जाएगा जब चीज़ें जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल के कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो है वो थोड़ा कम हो जाए, चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाए, लोगों के अंदर जो एक भय है, ये भय मीन्स नॉट कोरोना वायरस का भय लेकिन लोगों के अंदर जो एक मार्केट को लेकर भय है वो थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद सरकार एक सेकंड स्टिमुलस पैकेज जो है वो ऐड कर सकती है। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है जब हमने एक इकोनॉमिक टाइम्स का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक आर्टिकल था और उस आर्टिकल को एनालाइज किया था कि जो हमारे कृष्णमूर्ति साहब हैं, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो हमारे करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, तो उन्होंने भी कुछ टाइम पहले की बात है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक इट वाज नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन वो बेसिकली किसी एक फंक्शन में लोगों को एड्रेस कर रहे थे और उस एड्रेस में उन्होंने ये बताया था कि जब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद सरकार जो है वो सेकंड स्टिमुलस पैकेज ऐड कर सकती हैं। और उस टाइम पर इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत ही अच्छा व्यू था। इकोनॉमिक टाइम्स के एक राइटर ने एक व्यू अपना दिया था कि उस टाइम पर पैकेज लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको पैकेज लॉन्च करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम। फ़िलहाल अभी इसको लॉन्च कीजिए या फिर अभी इसके बारे में कुछ डिक्लेरेशन दीजिए, अभी धीरे धीरे करके छोटे छोटे पैकेजेस अगर हो सके तो ऐड कीजिए ताकि चीज़ें जल्द से जल्द बैक टू नॉर्मल हो जाए। वहाँ पर ये भी बताया गया था और मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बार ये मान लीजिए कि ये लक्ष्मण रेखा है, ये एक डेडलाइन है, लेट्स से कि ये डेडलाइन है, तो अगर आपने इस डेडलाइन को छू लिया फिर इसको क्रॉस कर लिया उसके बाद आपके कोई भी पैकेजेस जो हैं वो वापस चीज़ों को नॉर्मल ला नहीं पाएंगे या फिर उस टाइम पर आपको एक और बड़ा पैकेज हो सकता है कि आज अगर 10 रुपये में जो चीज़ हो रही है वो आपको उस टाइम पर 15 या फिर 20 रुपये में करनी पड़े। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। मिस्टर सोमनाथन ने यह भी बताया कि हेल्थ सिचुएशन जो है वो काफ़ी वल्नरेबल हैं, बहुत सारी जगहों पर चीज़ें काफ़ी मीन्स कोविड-19 के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और फाइनेंशियल और इंश्योरेंस और इन सारी चीज़ों को छोड़ दे तो सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स जो हैं उनके ऊपर इसकी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि जो गवर्नमेंट ने पैसे ट्रांसफ़र किए थे बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में, तो उसमें से 40% जितना पैसा जो है वो स्पेंड नहीं हुआ है, वो सिर्फ
वहीं का वहीं है। तो अगर गवर्नमेंट ने 1,000 रुपये दिए हैं तो लोगों ने 400 जितने रुपीस जो हैं वो बैंक में ही रखे हैं, बाकी के 600 रुपये ही खर्च किए हैं। PSUs एंड कस्टम्स ड्यूटी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि CBIC ने एक नया स्टेप या फिर एक नया इनिशिएटिव अनाउंस किया है। इसमें यह है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज़ अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करती हैं तो उसके ऊपर जो भी कस्टम्स ड्यूटी हैं वो उनको उस टाइम पर पे नहीं करनी है। जैसे ही उनका सामान आ जाता है, आप अपना सामान जो है वो लेकर चले जाइए, आप 14 दिनों के अंदर कस्टम्स ड्यूटी जो है वो पे कर सकते हैं। तो इससे सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि क्लियरेंस जो है वो स्पीडीली होगा, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उनको भी वक्त मिल जाएगा कि वो फिर अपना पेमेंट और सारी चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट कर सके। थोड़ा वर्किंग कैपिटल में उनके लिए एक राहत ये हो सकती है। CBIC सेड द स्कीम ऑफ डिफर्ड पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, इस स्कीम को कहते हैं डिफर्ड पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। ये 2016 में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। CBIC ने ये बताया कि उस टाइम पर जो ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स थे, जिनकी क्रेडिट अच्छी थी, जिनके लीगल रिकॉर्ड्स और सारी चीज़ें अच्छी थी, जिनका रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन था, सिक्योर इंटरनल कंट्रोल्स था, सारी चीज़ें मीन्स जो एक क्लीन तरीके से काम करते थे, तो उनको ये ऑथोराइजेशन मिला था। और ऐसी कंपनीज़ को भी 14 डेज़ जो हैं वो दिए जाते थे। अब गवर्नमेंट की कंपनीज़ को भी ऐसे दिन मीन्स 14 डेज़ की राहत जो है यहाँ पर मिल सकेगी। द फैसिलिटी ऑफ डिफर्ड पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी इज़ पार्ट ऑफ CBIC's ऑनगोइंग नेक्स्ट जनरेशनल रिफॉर्म। CBIC के जो रिफॉर्म्स हैं उनका नाम है तुरंत कस्टम्स। तो ये जो तुरंत कस्टम्स है उसमें फेसलेस, कॉन्टेक्टलेस और पेपरलेस कस्टम्स एनवायरनमेंट क्रिएट करने की यहाँ पर बात है, और इन सारी चीज़ों से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी इम्प्रूव होगा और एफिशिएंसी भी आएगी। फिर बात करते हैं DBT के बारे में। DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? हमारा फिंगरप्रिंट, इसने थंब प्रिंट इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब NPCI और UIDAI मिलकर ये सोच रहे हैं कि जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है उसमें अगर हम फेशियल रिकॉग्निशन और आइरिस स्कैन, कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं बहुत सारी एग्जामिनेशन में कि रेटिना स्कैन, रेटिना आइरिस स्कैन, ऐसे प्रश्न पूछे, तो मेक श्योर इट इज़ ऑलवेज ये राइट आंसर रेटिना स्कैन नहीं होता है, इट इज़ आइरिस स्कैन। अब तो आपको पता होगा बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स में शायद ऐसा फीचर आता है। फेशियल रिकॉग्निशन तो है ही, लेकिन ये कुछ आइरिस स्कैन वाले भी मोबाइल्स शायद अवेलेबल है, आई एम नॉट श्योर। बट एनीवे, ये गैजेट्स तो डेफिनेटली अवेलेबल हैं, और बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि ख़ास करके मज़दूरों की बात करें तो फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग जो हैं उनकी फिंगरप्रिंट जो है वो मीन्स थोड़ी रब हो जाती हैं, तो इसकी वजह से रिजेक्शंस काफ़ी रहते हैं। लेकिन अब ये जो फेशियल रिकॉग्निशन और आइरिस स्कैन जब किया जाएगा तो ये चांसेस जो हैं, ये फेलियर के चांसेस जो हैं, ट्रांजैक्शन फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फिंगरप्रिंट के रेट देखिए आप 19 से लेकर 20% जितने मिसमैच हमें देखने को मिलते हैं, तो इसमें एक ड्रास्टिक ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि फिंगरप्रिंट से कोरोना वायरस का ख़तरा है, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ें मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन दूर से ही आप आइरिस स्कैन और बिना छुए आप आइरिस स्कैन और फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इसको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और इसमें सक्सेस मिला तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है देन हिट द लाइक बटन, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू टुमारो। जय हिंद।